नमस्कार मित्रों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने DLED प्रथम सेमेस्टर के हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न का पार्ट 3 लेकर के आया हूं। दोस्तों, इससे पहले आपने हिंदी के पार्ट 1 और 2 को देखा होगा। आशा करता हूं कि वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, उसी के आगे के जो प्रश्न हैं उनको आज हम इस वीडियो में लेकर के चल रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं प्रश्न नंबर 81 को। उपकार का विलोम क्या है? तो दोस्तों, उपकार का विलोम अपकार हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऐश्वर्य का विलोम क्या है? तो दोस्तों, ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ओजस्वी का विलोम क्या है? तो दोस्तों, जो ओजस्वी होता है, ओज स्वरूप होता है, उसका विलोम निस्तेज हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, अगर संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये दोस्तों संयुक्त व्यंजन होते हैं। जो छ होता है वो का और सा से मिलकर के बना है। त्र होता है ये ता और रा से मिलकर के बना है। जो ज्ञ है ये जा और यहाँ से मिलकर के बना है। और स्रा सा और रा से मिलकर के बना है। तो दोस्तों, इन चारों वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न, हंस पद का चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों, हंस पद का चिन्ह इस तरह से होता है, विकल्प नंबर बी में दिया है। दोस्तों, इसका यूज कहाँ होता है? जब हम कोई चीज़ लिख रहे होते हैं और बीच में किसी शब्द को भूल जाते हैं तो उसे लिख करके उसके नीचे ये निशान लगा दिया जाता है। जैसे अगर बात करें, राम खाता है। अब हम यहाँ भूल गए कि खाना, तो हमने यहाँ खाना लिखा और इस तरह से ये एक निशान लगा दिया। इस चिन्ह को हंसपद कहते हैं। अगला प्रश्न 87 नंबर, अर्ध समृद्ध स्वर हैं। तो दोस्तों, अर्ध समृद्ध स्वर की बात करें तो ए और औ ये अर्ध समृद्ध स्वर हैं। यहाँ पर ए होगा, जो ये वाला होगा। कंठ ध्वनि का सही प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, कंठ ध्वनि का सही प्रयोग किसमें हुआ? कुर्सी, मेज, खड़ग, दवात। तो दोस्तों, ये खड़ग जो लिखा है इसमें सभी के सभी वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं। अगला प्रश्न, वर्ण ला का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, वर्ण अगर ला की बात की जाए तो ला का उच्चारण स्थान तालव्य है, तालव्य। सा का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों, अगर इस वाले सा की बात की जाए तो ये सा जो है वो तालव्य सा है और ये वाला मूर्धन्य सा है, ये वाला दंत सा होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 91 नंबर, निम्न में ह्रस्व ध्वनि है। तो दोस्तों, ह्रस्व ध्वनि सबसे छोटी वाली होगी, तो ई जो है वो ह्रस्व ध्वनि है। अगला प्रश्न, निम्न में ह्रस्व स्वर नहीं है। तो इसमें से क्या होगा? ई ह्रस्व है, आ ह्रस्व है, ऊ ह्रस्व है और जो आ है ये दीर्घ स्वर है। अगला प्रश्न, करुण का विलोम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, करुण का विलोम हो जाएगा निष्ठुर। कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, कृत्रिम होता है मानव निर्मित, इसका विलोम हो जाएगा प्राकृतिक, प्रकृति प्रदत्त। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, अभिज्ञ का विलोम भिज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? भिज्ञ, जो इसमें नहीं दिया है। अगला प्रश्न, इष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? इष्ट का दोस्तों विलोम हो जाएगा अनिष्ट। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? क, ख, ग। तो दोस्तों, ये तीनों कंठ से हैं और जो ढ है इसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो दोस्तों, इसमें अगर बात की जाए तो री जो है ये संयुक्त वर्ण नहीं है, क्योंकि जो छ है ये का और सा से मिलकर के बना है, ये ता और रा से मिलकर के बना है, ये जा और यहाँ से मिलकर के बना है, लेकिन री एक स्वतंत्र स्वर है। अगला प्रश्न 99 नंबर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध को होता है ऐसे वर्णों को स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न 100 नंबर, निम्न में से कौन असत्य है? ता ओष्ठ व्यंजन है, सा ऊष्म व्यंजन है, फा ओष्ठ व्यंजन है, छा संयुक्त व्यंजन है। तो दोस्तों, ता ओष्ठ नहीं है, ता ओष्ठ व्यंजन नहीं है। जो ओष्ठ व्यंजन हमें आता है वो पा, फा, बा, भा, मा आता है।
अगला प्रश्न चा वर्ग है, तो दोस्तों चा वर्ग कौन सा है? चा वर्ग तालव्य है। क्या है? तालव्य से इसका उच्चारण होता है। अगला प्रश्न 102, निम्न में कौन पार्श्विक वर्ण है? तो दोस्तों पार्श्विक वर्ण कौन सा है? जो ला है वो आपका पार्श्विक वर्ण है। अगला प्रश्न 103, निम्नलिखित में से कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है? तो दोस्तों डा के नीचे इस तरह से बिंदी लगाएंगे और ढा के नीचे, तो अडा अढ़ा, अडा अढ़ा, ये दोनों कैसे हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन, इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अगला प्रश्न, ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है, तो दोस्तों इसे संयुक्त व्यंजन माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? आधीन, अधीन, आधीन, तो दोस्तों जो शुद्ध शब्द है वो अधीन होता है। क्या होता है? अधीन। मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं, तो दोस्तों मांटेसरी विधि का उपयोग लेखन शिक्षण में करते हैं। छा संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है, तो दोस्तों का और सा से बनता है, का और सा से बनता है। अगला प्रश्न, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है, तो दोस्तों पर्वत का समानार्थी शब्द कूट हो जाएगा। निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो दोस्तों टा, ठा, डा ये सब मूर्धन्य है, और जो ढा है ये मूर्धन्य नहीं है। ये क्या है? ये उत्क्षिप्त व्यंजन है दोस्तों, इसका जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धन्य नहीं होगा। अगला प्रश्न 110, ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है तालव्य, दंत्य, कंठ्य, ओष्ठ। दोस्तों ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। इसमें दोस्तों कुछ समझ नहीं आ रहा कि प्रश्न में क्या है। अगला प्रश्न, दंत्योष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन है, तो दोस्तों दंत और ओष्ठ से उच्चारण होने वाले कौन से हैं? वा ये दंत्योष्ठ है, और फा, फा ये दंत्योष्ठ है। अगला प्रश्न, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो दोस्तों संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। अगला प्रश्न, वर्णमाला में अंत्यस्थ व्यंजन है, तो दोस्तों वर्णमाला में अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। अगला प्रश्न, वर्ण सा, हा कौन से व्यंजन कहे जाते हैं? तो दोस्तों इन्हें हम स्पर्शी भी कहते हैं और संघर्षी भी कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा स्पर्श संघर्षी। अगला प्रश्न 115, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है वाचन शिक्षण के द्वारा, लेखन शिक्षण के द्वारा। तो दोस्तों अगर शुद्ध उच्चारण की बात करें तो इन दोनों के द्वारा विकास होता है। अगला प्रश्न, ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया, तो दोस्तों ध्वनि के नियम का प्रारंभ किसने किया? तो सबसे पहले ग्रियर्सन महोदय ने किया था ध्वनि के नियम का प्रारंभ। हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं? तो दोस्तों हिंदी में 18 बोलियां प्रचलित हैं। कितनी? 18 बोलियां प्रचलित हैं। वर्ण दा प्लस या से मिलकर संयुक्त वर्ण कौन सा बनता है? तो दोस्तों दा और या से मिलकर ध्या बनता है, ध्या। अगला प्रश्न, वर्णमाला का आशय किससे है? शब्द के समूह से, वर्णों के संकलन से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से। तो दोस्तों वर्णमाला जो होता है वो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ख़त्म होते हैं हिंदी के सभी बहुविकल्पी प्रश्न। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।